जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर करंट अफेयर की क्लास लेके उपस्थित हैं आपके सामने, और जो कि हाफ ईयरली करंट अफेयर लेके हम लोग जो वीडियो चल रहे थे, जो सीरीज़ चल रहे थे, उसी में नेक्स्ट क्लास है आज का। और हमें लगता है कि संभवतः ये तीसरा क्लास होगा, जहाँ तक उम्मीद है। और पिछले क्लास में अगर बात की जाए तो हम लोगों ने 218 क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है। 219 क्वेश्चन से हम लोगों को आज स्टार्ट करना है, ठीक है। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। जाने कितनी कलमों का सफ़र तय करना होगा। जाने मतलब कलम, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं। तो जाने कितनी कलमों का सफ़र तय करना होगा, बड़ी अमूल्य होगी वो कलम, बड़ी अमूल्य होगी वो कलम जो अंतिम विजय को प्राप्त होगी, ठीक है। तो जब हम सफ़र स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कितने कलम से हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक कलम वो आखिरी होती है जिससे हमें विजय प्राप्त होती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। और एग्ज़ाम पास करना, नौकरी पाना, तो ये बहुत छोटा सा लक्ष्य है हम लोगों का, लेकिन जीवन बहुत बड़ा है तो इसलिए हमें जीना पड़ेगा और उसमें ये छोटे छोटे लक्ष्य हमेशा आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो एक नौजवान को, ठीक है, जो 20 से 30 वर्ष के बीच में जो युवा होते हैं, उनको एक जीवन की शुरुआती दौर में एक अच्छी खासी नौकरी चाहिए, और इसी भीड़ में सब लोग लगे हैं। कोई इससे अछूता नहीं है। अगर कोई पढ़ लिख नहीं रहा है तो वो भी काम ढूंढ रहा है, जो पढ़ लिख रहा है वो भी काम ढूंढ रहा है। नौकरी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बोला गया है कि जाने कितनी कलमों का सफ़र तय करना होगा, बड़ी अमूल्य होगी वो कलम जिससे हमें विजय प्राप्त होगी। तो हमें नहीं पता होगा, हमें क्या, किसी को नहीं पता होगा कि वो कौन सी कलम आखिरी होगी जिससे हमें विजय मिलेगी, ठीक है, जिससे हमें सफलता मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है, और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए, और आज का हमारा ये क्वेश्चन है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम, तो कौन सा कार्यक्रम है, अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। RCF लिमिटेड के निदेशक के रूप में रितु गोस्वामी को मंजूरी दी गई है, ठीक है। किसको मिली है, तो रितु गोस्वामी को मिली है, ठीक है। केरला के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, ठीक है। केरला जो है उसमें जो है कि एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और ऑपरेशन का नाम है अमृत, ठीक है, ऑपरेशन अमृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक आनंद को बढ़ावा देने के लिए राहगीरे आनंद उत्सव, ठीक है, राहगीरे आनंद उत्सव का सफल आयोजन उज्जैन में हुआ है। ये खेल का कहाँ हुआ है, तो उज्जैन में हुआ है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे है कि IUCN रेड लिस्ट में हिमालयन वुल्फ को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। IUCN यह एक संस्था है और यह हमेशा रेड लिस्ट नहीं होता है, रेड बुक डाटा होता है। रेड बुक एक लिस्ट जारी करती है और उसमें जिन जानवरों के या फिर जिसका भी नाम रहेगा तो वो होता है कि लुप्त के प्राय, मतलब संकटग्रस्त वो उनकी प्रजाति है, उनका समुदाय है, इसलिए उनको वहाँ वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में किसको किया है, हिमालयन वुल्फ को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, और आगे है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव जो है कि वो बीकानेर में संपन्न हुआ है, ठीक है। MG अकबर ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इसे MJ अकबर और नटवर सिंह ने लिखा है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को, ठीक है, इंडियन आर्मी ने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है। इंडियन आर्मी ने क्या किया है, लॉन्च किया गया है, और उसका नाम क्या है, ऐप का संभव, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, और कहते हैं ना कि जो हारा नहीं वही जीतेगा, जो हालात से हारा नहीं वही जीतेगा। तो कहते हैं कि लौटेंगे फिर वही पुराने अंदाज के साथ। रणभूमि में कभी भी योद्धा जब तक मरेगा नहीं तब तक युद्ध हमेशा करता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि लौटेंगे फिर वही पुराने अंदाज के साथ। किताबों में धूल लगने से कहानी खत्म नहीं होती, ठीक
ठीक है, किताबों में धूल लगने से कहानी खत्म नहीं होती, एक योद्धा हमेशा वार करता रहेगा। ठीक है, चलिए आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आइसलैंड में सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। वर्तमान में आइसलैंड में 33 सक्रिय, कितने 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक हैं। तो सबसे ज़्यादा किस देश में जो है कि ज्वालामुखी हैं? अगर यूरोप की बेसिकली बात की जाए तो आइसलैंड एक प्रदेश है, और आइसलैंड जो है, अच्छा आइसलैंड पे अधिकार की अगर बात की जाए तो आइसलैंड जो है ना एक वो द्वीप है। ठीक है, उस पर डेनमार्क का, किसका? डेनमार्क का उस पर कब्जा है। ठीक है, उसका अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एसबीआई ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है कि दीव में हुए पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश चैंपियन पर आया। कहाँ? दीव में। ठीक है, अपना ही दमन दीव जो है वहाँ पे जो हुए बीच गेम्स में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश चैंपियन रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि मॉरिशस ने 22 जनवरी, ठीक है, मॉरिशस ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। इस क्यों हुआ है 22 जनवरी को? तो 22 जनवरी को ही हमारे जो राम जी हैं, राम जन्मभूमि का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, जो समारोह था, उद्घाटन समारोह था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मॉरिशस जो देश है वो जितने भी हिंदू वहाँ पे रहते हैं उनको 2 घंटे छुट्टी देने की घोषणा किया है। ठीक है, 22 जनवरी को। विलियम ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई। ठीक है, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव सराय काले, ठीक है, सराय काले खां में स्थित बानसेरा में शुरू हुआ है। ठीक है, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव सराय काले खां में स्थित बानसेरा में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, आगे है कि मालदीव ने 15 मार्च तक भारतीय नौसेना को निकलने की घोषणा की थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विवाद हुआ था और उसी कारण जो है कि वहाँ पे जहाज़ भी, मतलब वो जितना चीज़ था उन्होंने वापस कर दिया हम लोगों का, भारतीयों का मेनली, और भारत की जो वहाँ आर्मी रहती थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको भी उन्होंने 15 मार्च तक निकलने का आदेश दे दिया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि क्राउन प्रिंस, ठीक है, फ्रेडरिक डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं। तो ये क्या हुए हैं? डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस फ्रेडरिक। ठीक है, आगे है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में दिरहम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो कौन जीता है? रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो जिनके हालात होते हैं उन्हीं को पता होता है। ठीक है, तो बड़ी प्यारी लाइन किसी ने कहा है और बड़ा प्यारा सा कोटेशन है कि हमारे हालात हमें ही पता है, हमारे हालात हमें ही पता है, लोगों का क्या? लोग तो बोल देते हैं कि टाइम पास कर रहा है। जो मेहनत करता है ना, जो पसीना बहाता है ना, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा होता है। लोग देख के तो अक्सर किसी ना किसी में कमेंट कर देते हैं, गलतियां निकाल देते हैं कि अरे इनका क्या है, ये तो टाइम पास कर रहे हैं। अरे जाके उनसे पूछो जिनके पास कुछ नहीं है, उनको टाइम पास करने के लिए भी करवटें बदलनी पड़ती है। ठीक है, आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप इंडोनेशिया की 2024 की इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुई है। ठीक है, तो एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर राइफल में योगेश सिंह ने क्या जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुई है। और अगर आपको पता नहीं है तो बता देते हैं कि आसियान देश का जो संगठन है ना, उसका हेडक्वार्टर्स भी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में ही स्थित है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आगे अगर बात की जाए तो आगे है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवा के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में, कहाँ? संगरूर में 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे है कि जया जेटली ने भारत के ग्राफिकल डिजाइन के लिए प्रेरणा नामक पुस्तक लिखी है। तो कौन लिखी है? जया जेटली, अरुण जेटली जी की, ठीक है, लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जापान ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। जापान ने क्या किया है? जो कि उत्तर कोरिया है, तो वहाँ की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है
आगे जो है इसको हम लोग देखते हैं और हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, वाटर बर्ड्स जनगणना में पक्षियों की स्थिति दर्ज की गई है। और आपको पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर काजीरंगा की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, हमारे स्टेट असम में स्थित है, ठीक है। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अब वहाँ पे तो बहुत सारे, क्योंकि पार्क है तो वहाँ पे बहुत सारे उद्यान है तो बहुत सारे वहाँ पे आपको जानवर मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना वो एक सींग गैंडे वाले के लिए है, जानवर के लिए है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट बना है, जो कहाँ स्थित है, मेघालय का एक शहर है, मेघालय का एक शहर है बर्नीहाट, ठीक है। बर्नीहाट जो शहर है 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर उसको घोषित किया गया है, और ये कहाँ है तो मेघालय में है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। उसको क्या किया है, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी नौसेना कमान, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको, क्या है, दक्षिणी नौसेना कमान, ठीक है, के चीफ ऑफ स्टाफ उपल कुंडू बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और थाईलैंड की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ है, ठीक है। किसके बीच हुआ है तो थाईलैंड और भारत के बीच शुरू हुआ है, द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। आगे है कि भारत का पहला केंद्र पोषक गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषक गाय अभ्यारण्य, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अभ्यारण्य सुने होंगे, लेकिन गाय अभ्यारण्य अभी तक नहीं बना है, और ये बनाने वाला हमारे देश का पहला स्टेट होगा, वो होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में बना है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इस सीरीज में टोटली जो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन इसमें है, और ये सीरीज में जो क्वेश्चन है अगर आप करते हैं तो आपका करंट अफेयर में उम्मीद है कि बच के नहीं जाएगा इससे बाहर, ठीक है। क्योंकि 1700 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और उसमें एक कंपटीशन में मात्र 10 से 15 या 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। तो 10 से 20 क्वेश्चन के लिए हम लोग 1700 क्वेश्चन अगर रिवीजन कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं, ठीक है। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के क्या हुए हैं तो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं या चुने गए हैं, ठीक है। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोगों का है कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है, ठीक है। ये कहाँ लॉन्च हुआ है, जम्मू कश्मीर में। क्यों लॉन्च हुआ है, जो भी घुसपैठी है वहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं, जो भी आतंकी हैं उनको खोज के मारने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा, ठीक है, फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से लियोन मैसी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो सरयू नदी में चलेगी, ठीक है। किस नदी में चलेगी, सरयू नदी में चलेगी। लेकिन भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ लॉन्च हो चुकी है तो वो हुई है केरला में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुई है, केरला में, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आनंद प्रज्ञानंद बने हैं, ठीक है। अभी इनकी बहन जो है बाबू रमेश बाबू जो हैं वो क्या हुई हैं तो अभी ग्रैंड मास्टर खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी दिल्ली करेगा, ठीक है। आगे है कि दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस पुरुषों में, ठीक है, और महिलाओं में दीप्ति शर्मा बनी हैं, ठीक है। पुरुष में कौन बने हैं, पैट कमिंस, ठीक है, और महिला में कौन बनी है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से, तो असम का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है तो असम वैभव है, ठीक है। किसे सम्मानित किया गया है तो रंजन गोगोई को इससे सम्मानित किया गया है, रंजन
गोगोई को इससे सम्मानित किया गया है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर सू रेडफर्न बनी है, ठीक है। इनका आप फोटो यहाँ देख सकते हैं, क्या नाम है इनका, सू रेडफर्न बनी है, ठीक है। आगे है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता तमिलनाडु में हुई है, तो जल्लीकट्टू की अगर बात की जाए तो ये है कहाँ का, तमिलनाडु में ही इसको खेला जाता है, वहीं पे ये मनाया जाता है फेस्टिवल, ठीक है। आगे है 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्टेट रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, किसमें रहा है, तो 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पर, मतलब शीर्ष पर आया, ठीक है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है। और इनकी लेखिका का क्या नाम है, तो चित्रा बनर्जी, ठीक है। इन्होंने यह किताब लिखी है, ठीक है। आगे है कि सबसे मूल्यवान PSU LIC बना है, ठीक है। आगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैटू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव 9वां संस्करण तमिलनाडु में संपन्न हुआ है, ठीक है। आगे है कि TCS को वैश्विक सूची में दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर IT ब्रांड का दर्जा जो है कि प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर वहीं पहले बात करें तो असेंचर, ठीक है, जो कि है कंपनी, इसको पहला स्थान मिला है और TCS को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा नगरीय उड्डयन शो विंग इंडिया 2024, ठीक है। तो कहाँ की, तो एशिया का सबसे बड़ा नगरीय उड्डयन शो, ठीक है, विंग इंडिया 2024 हैदराबाद में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है, ठीक है। अगर असम में बात की जाए तो असम में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजूज की लड़ाई जो कि प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है, मोहजूज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है, ठीक है। T20 में सबसे ज़्यादा 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं, ठीक है, अपने रोहित मतलब हिटमैन, ठीक है। आगे है कि 9वां पक्के पंगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, शुरू हुआ है, ठीक है। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में शांतनु झा को नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, पूर्वी कमान नौसेना के जो है उसको सौंपा गया है शांतनु झा को, ठीक है। महतारी बंधन योजना 2024 छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, ठीक है। अगर वहीं महतारी बंधन योजना की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, और वहीं अगर लाडली बहन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, ठीक है। आगे है गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता एप्पल बना है, ठीक है। 2010 के बाद पहली बार, अब तक 2010 में तो एप्पल था, लेकिन 2010 से 2024 में आते आते शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता जो कंपनी का अभी जो शीर्ष पायदान है वो एप्पल के पास है। एप्पल 2010 के बाद अभी आई है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं करंट अफेयर हैं तो कभी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसीलिए बोला गया है कि स्कूल में 6 घंटा काटना भारी पड़ जाता था। स्कूल में 6 घंटा, जो लोग नहीं कहते हैं कि हमें स्कूल जाना है, स्कूल में इतना टाइम रहना है, तो उनके लिए है कि स्कूल में 6 घंटा काटना भारी पड़ जाता था, आज वही लड़का 12 घंटे काम करता है बिना छुट्टी लिए, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो लड़के बहाने करते हैं ना कि स्कूल बहुत है, ये है, पढ़ाई हमसे नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वही लड़के, ठीक है, 12 घंटे काम करते हैं बिना छुट्टी लिए। सोचिए ज़िंदगी कितनी हसीन है, लेकिन जितनी दिखती है हसीन उतनी ज़िंदगी हसीन होती नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें बहकावे के हैं, देखने में आपको कुछ और ही नज़र आएगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो हकीकत कुछ और ही बयां करता होगा अपने आप को। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के, ठीक है, 3 के लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर जो है कि ऋतिक रोशन बने हैं। तो किसके बने हैं, रुपए प्राइम
रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी जो है कुवैती दिनार, ठीक है, कुवैत जो देश है उसका दिनार वहाँ पे चलता है, वो सबसे मजबूत करेंसी है। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो बहरीन दिनार है, ये भी आप याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन है तो कुवैती दिनार है कुवैत की, और बहरीन की बहरीनी दिनार है, ठीक है। और वहीं अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए तो ओमानी रियाल है, ओमान की क्या है ओमानी रियाल है। और 10वें नंबर पे अगर बात की जाए तो यूएसडी, ठीक है, यूएसडी डॉलर जो होता है ये है, ये कितने नंबर पे है 10वें नंबर पे। सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे बहरीनी दिनार है, तीसरे नंबर पे ओमानी रियाल है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में ये आपको फंसा सकता है, ठीक है। आगे है कि रिकॉर्ड्स 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को चुना गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। क्या है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, किनको चुना गया है नोवाक जोकोविच को चुना गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया है। ये तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर शहर में आयोजित होगा। तो तमिलनाडु में होगा, चेन्नई में इन्होंने उद्घाटन किया है, और इनके चेन्नई के साथ साथ वो 3 जगह और ये आयोजित किया जाएगा। नाम है चेन्नई, मदुरई, तिरुचि, और उसके बाद कोयम्बटूर शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला है ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है, ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे में तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी, ठीक है। कौन ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो पुणे में तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी, ठीक है। अगला है कि इसरो ने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है। जो मछुआरे समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो उनको जो है कि क्या हो रहा है समुद्र में, ज्वार आएगी भाटा आएगी, उसको देखते हुए एक जो कि उन्नत किस्म का ट्रांसमीटर जो है कि उसका अनावरण किया है, जो कि उनको वहाँ से बचाने में या फिर उनको किसी तरीके अलार्म देगा, जो उनको हिंट देगा कि ये यहाँ पे अभी खतरा है, या अभी यहाँ पे सुनामी या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, आप अभी यहाँ से निकल जाइए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे अनावरण किया है, ठीक है। जापान के मून मिशन, ठीक है, जापान के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर क्या किया है तो लैंडिंग कर चुका है, ठीक है। आगे है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। फारसी भाषा में भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं का, ठीक है, 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है। 9 शास्त्रीय भाषाओं में फारसी भाषा भी हम लोगों के यहाँ क्या है शामिल है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है, ठीक, माफ करिएगा। उत्तर कोरिया जो है ना ये जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का क्या किया है तो परीक्षण किया है। गुजरात के वडनगर, ठीक है, वडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं। कितने 800 ईसा पूर्व, जब ईसा जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, उससे 800 वर्ष अगर आप पीछे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो मानव बस्ती थी उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। जो बोइंग कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है, ठीक है, उसका अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा परिसर का उद्घाटन किया है। कहाँ अपने बेंगलुरु में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नंदिनी कृष्णन ने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वेंशन विद औरंगजेब चारू निवेदिता द्वारा लिखित का अंग्रेजी अनुवाद किया है, ठीक है। अगला है कि टाटा ने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है कि हासिल कर लिया है। अब अभी इसके पहले कौन था तो अभी इसके पहले हमें लगता है कि वो ड्रीम 11 था, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में कौन किया है तो अभी हाल ही में टाटा स्पॉन्सरशिप जो कि अब टाटा करेगा, कितने लिए तो अगले 5 साल के लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। और अगला है हम लोगों का, अगर देखा जाए तो अगला है कि बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है कौन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जातीय जनगणना शुरू होने वाली है, जो कि इसके पहले बिहार कर चुका है। अब कहाँ शुरू होने वाली है तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला है कि विंग इंडिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली हवाई अड्डा, ठीक है, और बेंगलुरु हवाई अड्डे को मिला है। विंग इंडिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को मिला है, ठीक है। आगे है कि झारखंड के हजारीबाग में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है। तो झारखंड के हजारीबाग में जो मध्याह्न भोजन होता है उसके लिए क्या किया गया है तो अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है, ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ जागृत कोटेचा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन प्रबंधन पर एफएओ की समिति का उपाध्यक्ष भारत को इस बार चुना गया है। ठीक है, असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ठीक है, क्या है तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की का अनावरण किया है। ये कौन किया है? असम सरकार। महिलाओं के लिए एक रोजगार और स्टार्टअप हो सके और इससे जो है कि वो अपने उद्योग को काफ़ी ऊंचे स्तर पे ले जा सके, उसके लिए सरकार कुछ इसमें प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक है, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। कहाँ? असम सरकार ने इसको मंजूरी दी है। ठीक है, आगे है कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना दिवस है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में साइंस सिटी, कौन सा? साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। लेकिन अभी जो है आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। ठीक है, जो कि मनोहर लाल खट्टर है, इनको हटा दिया गया है। इनकी पार्टी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहाँ पे सरकार बनाई थी, लेकिन उस सरकार से अभी मनोहर लाल खट्टर जी को जो है कि मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और वहाँ पे नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्लोस जेंस ने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता है। ठीक है, आगे है कि जम्मू कश्मीर में गोले मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला है कि आईसीआईसीआई बैंक के नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए आगे है कि भारत ने म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की गई है, जो कि तार से घेरा जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगाने का भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो किस बॉर्डर पे? म्यांमार के साथ जो बॉर्डर हम लोगों का लगता है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर, सोचिए दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ठीक है, जो राम मंदिर है सबसे ऊंचा दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है। ठीक है, आप भी इसको याद रखिएगा। आगे है हम लोगों का कि पंजाब के मोहाली में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, पंजाब के मोहाली में क्या हुआ है? मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे है जापान ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है। कौन किया है? जापान। ठीक है, वहीं अगर आगे बात की जाए तो आगे है हम लोगों का कि भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर ठीक है, भारत ने हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार के चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, इनको पछाड़ दिया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन अंशास में हुआ है। ठीक है, अगला है कि यूपी गौरव सम्मान नवीन एंड डॉक्टर रितु को मिला है। ठीक है, अगला है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला है कि ममनी खाद्य महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया है। चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष भी क्या हुआ है? तो कमी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए क्या किया है? अनुवादिनी ऐप का अनावरण किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का ठीक है, जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कि दूसरों का उदाहरण न देना पड़े, किसी दूसरे का उदाहरण न देना पड़े। आप खुद इतना मेहनत कर लीजिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अपना उदाहरण ही दे सकें। तो जब आप उदाहरण बनेंगे ना तो उसके लिए ये आसान नहीं होता है। अब बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ के जब उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं तब जाके आपका उदाहरण दिया जाता है किसी को। ठीक है, तो इतना काबिल तो जरूर बनना चाहिए किसी को कि अगर अपने बच्चे हैं
ठीक है। तो अगर उनको आत्मविश्वास अगर बढ़ाना है तो आप अपना ही उदाहरण दे के उनको समझा दीजिए, ठीक है। इतना मोटिवेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देश भर में, ठीक, देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया है या फिर इन्होंने जीता है, ठीक है। आगे है ऑस्कर। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन निशा पाहुजा ने किया है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रखा गया है, ठीक है। अभी जो बाबरी मस्जिद थी ना, जो कि अयोध्या में हो रहा था, तो उसका जब निपटारा हुआ और वहाँ पे राम मंदिर को वो ज़मीन दी गई और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो ये जगह मिला है मस्जिद बनाने के लिए, तो बाबरी मस्जिद का जो नाम था उसको बदल के क्या कर दिया गया है, तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रखा गया है उस मस्जिद का नाम, ठीक है। आगे चलते हैं और मस्जिद के बारे में ये थोड़ा सा आपको की पॉइंट है, ठीक है, जो कि काफ़ी मदद करेगा। मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन IICF को मिली है, ठीक है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव, ठीक है, धन्नीपुर गांव है। यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है। तो धन्नीपुर में मस्जिद का जो है कि निर्माण होगा, ठीक है। आगे है कि मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है। कोर्ट ने इनको कितने दिया था, 5 एकड़ जमीन दिया था, और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है। जो इन लोगों का बोर्ड है सुन्नी वक्फ बोर्ड, उन्होंने 6 एकड़ भूमि को इन्होंने क्या किया है, उसमें ऐड किया है, जिसके बाद टोटल 11 एकड़ पर मस्जिद का निर्माण होगा, ठीक है। मस्जिद में 5 मीनारों का भी निर्माण किया जाएगा। कितना, 5 मीनारों का भी वहाँ निर्माण किया जाएगा, जो कि इस्लाम के कलमा, नमाज, रोज़ा, जक़ात और हज को दर्शाएगी, ठीक है। 5 मीनार है तो 5 चीज़ों को ये दर्शाएगी, ठीक है। किसके किसके लिए, इस्लामिक धर्म के कलमा, नमाज, रोज़, जक़ात, हज को ये क्या करेगी, तो दर्शाएगी, ठीक है। ये मस्जिद के बारे में एक छोटा सा की पॉइंट था, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, और इसी के साथ हम अपना सेशन को यहीं द एंड करेंगे, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। सोचिए, अभी हमारे यहाँ, ठीक है, भारत में जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 22 जनवरी पे कुछ भी घोषणा नहीं कर पाई है। लेकिन कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को क्या किया है, अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित कर दिया है, ठीक है। आगे है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया है, ठीक है। तो अब अपने सेशन को यहीं हम विराम देते हैं। आज के लिए इस सेशन को हम यहीं द एंड करते हैं, ठीक है। और लगभग इसमें 1700 क्वेश्चन है, तो काफ़ी ये बड़ा सेशन हो जाएगा, इसीलिए इस सेशन को हम छोटे छोटे पार्ट में कराना चाहते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और लगभग इस तरह से हम लोग करते करते आज लगभग 321 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो काफ़ी ये अपने आप में अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो चलिए, और जाते जाते आप हमें बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और जाते जाते एक प्यारा सा कोटेशन कि लिखने वाले ने तो लिख दिया दौलत साथ नहीं जाएगी, लिखने वाले ने तो लिख दिया दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, जो भी आपका एग्जाम आने वाला हो उसमें ये करंट अफेयर की जो क्लास है ये आपको काफ़ी इससे मदद मिले, मैं यही मान के ये पूरा सेशन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।